Hello everyone and welcome to our YouTube channel Resource of Civil Service and today we'll discuss the topic DLT। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी सीसेट से लेके जितने भी स्टेट पीसीएस के सीसेट होते हैं उन सब में काम आएगा। इसके अलावा जितने वनडे एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएसआई है, बीआरएसआई है, यहाँ सब पे इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन DLT से हमारे यहाँ पे पूछे भी जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं। सबसे पहले नंबर चेक करते हैं 1 से। लाइक 1 किस किस को डिवाइड करेगा या 1 से कौन सा नंबर डिविजन होगा। 1 सिर्फ अपने आप से डिविजन होता है, इसके अलावा कोई भी नंबर इसे अपने आप में डिविजन नहीं कर पाएगा। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। 1 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। ये बहुत ही सिंपल रूल था। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 2 और 5 दोनों एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का रूल जो होता है 5 का रूल जो होता है वो एकदम से सिमिलर होता है। लाइक इसकी जो डिजिट इसका जो पैटर्न फॉलो होता है 5 का जो पैटर्न फॉलो होता है वो सेम ही होता है। तो 2 का अगर हमें सिर्फ 2 से कोई नंबर चेक करना है या फिर कोई नंबर हमें 5 से चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, तो हम 2 से चेक करने के लिए हम सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि वो 2 से डिवाइड होगा। और इसी तरीके से 5 से अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट जो है 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कोई नंबर है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 6। ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल है या नहीं, हमें ये चेक करने के लिए पूरा नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और सारे इवन नंबर क्या होते हैं, सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम 5 पे देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमें 5 में क्या करना है, लास्ट ही डिजिट चेक करनी है। हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 एंड 5। तो 5 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, हमें इसके लिए क्या चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। तो हमें यहाँ भी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर ये लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इस तरीके सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे, जिनकी लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होगी। या फिर हम 2 से डिविजिबिलिटी में एक और चीज हम बोल सकते हैं क्या, कि हमने देखा कि 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 सारे इवन नंबर को डिवाइड करता है। तो दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो 2 से डिविजिबल होंगे। हम यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी इवन नंबर होंगे, इवन नंबर मतलब सम संख्या है, और सम संख्याएं वो होती है जिनकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8, यही सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो भी कोई इवन नंबर्स बनेंगे दुनिया में। तो जितने भी नंबर्स होंगे उनकी लास्ट डिजिट अगर ये 4 5 नंबर हैं तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। नंबर लास्ट डिजिट यही होनी चाहिए। जैसे हम सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 7 5 0। यहाँ लास्ट में क्या है, 0 0 हमने अभी पढ़ा कि इवन नंबर है। तो 0 ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखते हैं 1 5 7 3 0। तो हम देखते हैं कि क्या ये भी क्या होगा, पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। क्यों? क्योंकि 0 किससे डिविजिबल होता है, 5 से। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि वाई ये रूल वर्क क्यों करता है, कि हम ये पूरा नंबर चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, अब हम चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कहां से ये रूल आया। अभी हमने देखा कि लास्ट डिजिट अगर हमें 2 से डिविजन चेक करना है तो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 होने चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम 5 में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अगर कहीं पे भी लास्ट डिजिट 0 और 5 दिखते तो 5 से नंबर डिविजिबल होगा। और इस तरीके से अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखते तो मैं 0 2 4 6 8, अगर कोई लास्ट डिजिट हमारे पास किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये एंड में आ रहा है तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं ऐसा नंबर ऐसा वर्क क्यों करता है। हम एक नंबर लेते हैं, 2 डिजिट एक नंबर लेते हैं। सपोज करो हमने लिया 57। तो 57 को किस तरीके से ब्रेक करके ले सकते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 7। अब हमें इस नंबर को पूरा चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे 5 इंटू 10 लिखा है, 5 इंटू 10 मतलब 50 लिखा है। या फिर ये कह सकते हैं 10 का मल्टीपल है। अगर ये 10 का मल्टीपल होगा तो क्या डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। तो ये जो पूरा पार्ट होता है 10th डिजिट वाला, इसमें क्या होता है, पूरा डिविजिबल होता है 2 से। तो हमें यहाँ पे सिर्फ किसे 7 से भी चेक करना है, यानी कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी होती है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं 1 2 3। इसे भी कैसे लिखेंगे हम, 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। इसे हमें चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए 1 इंटू 100 है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी 1 की जगह कुछ भी डिजिट लिखी हो तो 100 अगर डिविजिबल है 2 से तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो यहाँ 10 इंटू 2 है,
तो 10 क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर ये वाला जो पार्ट है ये 2 से डिविजिबल है और ये वाला पार्ट भी 2 से डिविजिबल है। तो हमें सिर्फ यही नंबर को चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 डिजिट का नंबर देखा, हमने 3 डिजिट का नंबर देखा, हम सिर्फ यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका 10th वाला पार्ट होगा ये ऑलरेडी क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा और जो 100 वाला पार्ट होगा वो 100 का मल्टीपल होगा। 10 और 100 ये दोनों ऐसे नंबर है कि ये दोनों क्या होते हैं 10 2 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये रूल कहाँ से है, इसलिए हम सिर्फ इसमें यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 5 का भी देख सकते हैं कि 5 में हम क्यों यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं, अब हम ए बी की फॉर्म में नंबर लिखते हैं। अगर ए बी हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है तो हमें किस तरीके से लिखेंगे इसे, a इंटू 10 प्लस बी, ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है, तो 10a इसे लिख सकते हैं प्लस b लिख सकते हैं। अगर हम इसे चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू a है, तो 5 से 10 तो मल्टीपल होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर b भी मल्टीपल हो 5 का या b भी क्या हो डिविजिबल हो 5 से, तो पूरा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से इसका भी कैसे आता है कि यूनिट डिजिट हम चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट इसलिए चेक करते हैं। अगर हमारे पास सपोज करो कोई 3 डिजिट नंबर है तो इसे कैसे राइट डाउन करेंगे, इसे लिखेंगे हम 100a प्लस 10b प्लस c। अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 100 5 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है। अब हमें सिर्फ क्या करना है c से चेक करना है कि अगर c भी 5 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा c से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसलिए यहाँ पे भी c कौन सी डिजिट है, इसमें यूनिट डिजिट है, यहाँ पे b कौन सी डिजिट थी यूनिट डिजिट थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 5 और 2 दोनों में क्या करते हैं हम सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, तो उसका सिर्फ हम लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होगी और 2 से डिविजिबल होगी तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से और 2 से। या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी जिसके भी एंड में 0 2 4 6 तक आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, या जिसके लास्ट में 0 और 5 आएगा तो वो लास्ट डिजिट वो 5 से डिविजिबल होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 2 की मोर पावर्स। लाइक अभी हमने सिर्फ 2 से चेक किया, अगर 2 की जगह हमें 2 की पावर 2 यानी कि 4 से चेक करना हो और इसलिए 5 की पावर 2 25 से चेक करना हो, तो उसमें हमारा क्या रूल एप्लीकेबल होता है और क्यों होता है। अब हम आते हैं, हम चेक कर रहे हैं 4 से, 4 के बाद हम चेक करेंगे इस तरीके से 8 से, 8 के बाद हम चेक करेंगे 16 से। अब यहाँ पे हम करें 25 से, 25 मीन्स 5 की पावर 2, 25 के अलावा 125 से अगर हमें कोई नंबर चेक करना है। जब हम 4 से कोई नंबर चेक करते हैं कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर किसी भी नंबर की हमें कितना ही बड़ा नंबर दिया उसकी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट मतलब हमने एक नंबर लिखा 1 4 5 6, हमें ये पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं कि 4 से डिविजिबल है नहीं, हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर 56 4 से डिविजिबल है, 56 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 4 जा कितने होते हैं 56, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसमें पूरे नंबर को चेक, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे कितने डिजिट लिखी है। सपोज करो यहाँ पे मैं और डिजिट इसकी एक्सटेंड कर देता हूँ 2 3 5, इधर और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर सपोज करो ये इतना बड़ा नंबर लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ चेक क्या करनी है, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होंगी 4 से तो पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा 4 से। तो 4 के लिए हम क्या रूल लिखते हैं, 4 के लिए हम लिखते हैं रूल कि लास्ट 2 डिजिट वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। इसे हम 25 को जैसे 25 में क्या करना है कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 2 डिजिट इसमें भी चेक करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जहां भी नंबर ऑफ टाइम 2 इवन नंबर्स ऑफ जीरो होंगी, लाइक हमारे पास मोर देन 2 जीरोस हैं या फिर 2 जीरो से एक डिग्री आती है तो 25 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं ऐसे 50 75 ऐसे नंबर है जो 2 जीरो से पहले आएंगे तो ये नंबर क्या होते हैं 25 से डिविजिबल होते हैं। इसका अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लाइक ऐसा ये वर्क क्यों करता है कि लास्ट की 2 डिजिट में कोई भी नंबर चेक करते हैं हम 4 से और 25 से। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं हम पहले ये भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 4 को देखें तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की फॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी पावर होंगी हमें उतनी ही डिजिट चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हमें 2 डिजिट चेक करनी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हमें क्या करना है 3 डिजिट चेक करनी है। अगर सपोज हम 16 से लिखें तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में यानी कि हमें 4 डिजिट को चेक करना है, लास्ट की 4 डिजिट को चेक करना है।
अगर सपोज करो 32 हो तो 32 में क्या देखेंगे हम, इसे लिखते हैं 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में क्या करेंगे, लास्ट की 5 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट 5 डिजिट। सेम यही रूल एप्लीकेबल हो 25 पे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, वाई इट वर्क, कि ऐसा ही ये ऐसे क्यों होता है कि सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट या फिर लास्ट की 3 डिजिट किसी भी उसमें चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट के लिए कि क्यों ये इस पे वर्क करता है। अगर मैं कोई भी नंबर देखूं तो उसे किस फॉर्म में, सपोज करो मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ A B C, ये हमारे पास 3 डिजिट है। तो यहाँ पे C क्या होगा, यूनिट डिजिट, B क्या होगी 10th डिजिट, और A क्या होगा 100 डिजिट। अगर इसे मैं ब्रेक करके लिखता हूँ तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। मुझे चेक करना है कि 4 से या 5 से 25 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ तक ये नंबर देखूँ 100, तो 100 को आप जानते हो कि 4 से भी डिविजिबल होता है, और 100 को आप जानते हो ये 25 से भी डिविजिबल होता है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा डिविजिबल है, 4 से भी और 24 से भी, 4 से भी और 25 से भी, सॉरी। तो हमें सिर्फ चेक क्या करना है, 10B प्लस C, यानी कि ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जो लास्ट की 2 डिजिट है। तो यानी कि लास्ट की 2 डिजिट BC, हमें सिर्फ यही चेक करना होता है कि डिविजिबल है 4 से या डिविजिबल है 25 से। अगर ये BC चेक डिविजिबल होगी 25 और 4 से, तो क्या होगा, हमारा नंबर पूरा डिविजिबल होगा 4 या 25 से। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो फर्दर आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लाइक हम 3 डिजिट का कोई नंबर ले सकते हैं, 3 डिजिट के अलावा हम 4 डिजिट का भी नंबर ले सकते हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर लेंगे तो क्या होगा, वो 1000 प्लेस पे आ जाएगा, और अगर 1000 प्लेस पे आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, मोर देन 2 जीरो आ जाएंगे, जैसे A B C D, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसे हम किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस D। अगर फिर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये नंबर जो होगा ये 4 से भी डिविजिबल होगा और डिविजिबल होगा 25 से। यहाँ पे भी ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है और डिविजिबल हो रहा है 25 से। तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, हमें सिर्फ ये लास्ट की 2 डिजिट, जो यहाँ पे लास्ट की कौन सी 2 डिजिट बैठी है, CD, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी है कि ये डिविजिबल है 25 से और 4 से नहीं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, 4 से वो नंबर डिविजिबल होगा और 25 से डिविजिबल होगा। ऐसा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ हम यही चेक नहीं करते कि डिविजिबल है नहीं, इससे हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं 25 के लिए और एक एग्जांपल देखते हैं 4 के लिए। सपोज करो हमारे पास नंबर है 135769। हमें चेक करने की, जब इस नंबर को चेक 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। हमें पता है कि हमें 4 से चेक करनी है, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, तो हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। हमें इन डिजिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितनी डिजिट लिखी है इन सबको हम इरेज भी कर सकते हैं। तो हम 69 को डिवाइड करते हैं, 69 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बच गया, 29 हो गया, 4 7 जा कितने होते हैं 28। तो यानी कि हमारे पास 1 यहाँ से क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब इतना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन था 135769, इसे 4 से हमें डिवाइड करना था, हमें रिमाइंडर चेकआउट करना था। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन, वो हमारे पास आंसर होगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 25 के लिए चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सपोज करो हमारे पास नंबर है 56293 2। हमें चेक करना है कि जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल होगा तो उसकी लास्ट की तो 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम यही चेक कर लेंगे 32, अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं 25 से तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 32 को हम 25 से डिवाइड, 25 बन जाए कितना होता है 25, उसके बाद 7 क्या बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, 25 और 7 कितने होते हैं 32, तो 7 क्या बचेगा रिमाइंडर। अब हमें ये पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 25 से चेक किया लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में जो रिमाइंडर होगा वही इस पूरे नंबर को डिवाइड करने पे क्या हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से रूल एप्लीकेबल होता है, रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आता है और डिविजिबिलिटी में भी। अब आगे इसी तरीके से देखते हैं हम 2 की पावर 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, और या फिर 125 से कब होगा। अभी तक हमने देखा 2 से 4 से 5 से 25 से, सेम रूल होते हैं 8 के लिए और इधर 125 के लिए।
क्योंकि 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अगर 8 से मुझे कोई नंबर चेक करना है डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट। अगर लास्ट की 3 डिजिट कितना ही बड़ा नंबर है, डजेंट मैटर, अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से। सेम हेयर 125 में भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होगी तो नंबर पूरा क्या होगा, 125 से डिविजिबल होगा। अगर हम देखना चाहें कि ये रूल एप्लीकेबल क्यों करता है, तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने 2 के लिए देखा था, 4 के लिए देखा था, 5 के लिए लिखा था, 25 के लिए, हम उसी तरीके से यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर मैं कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे ABCD, इससे आगे भी हम नंबर एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि A हमारे पास डिविजिबल होगा तो क्या होगा, उससे आगे जितने भी होंगे उसमें मल्टीपल्स ऑफ 1000 की जगह 10,000 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल्स ऑफ 8 ऑफ 25 के 125 के डेफिनेटली होंगे। तो इसलिए हम सिर्फ यही नॉर्मल नंबर ले रहे हैं। तो इस नंबर को मैं ब्रेक डाउन करके कैसे लिख सकता हूँ, 1000 इंटू A प्लस 100 इंटू B प्लस 10 इंटू C प्लस D। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1000 की मल्टीप्लाई हो रही है A में, तो 1000 किस से डिविजिबल होता है, ये 8 से डिविजिबल होता है। और अगर 1000 को देखो तो यहाँ पे मैं ये 125 से भी डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे 100, 10 और D, ये कोई भी नंबर ना तो 8 से डिविजिबल होता है ना ही 25 से डिविजिबल होते हैं, 125 से डिविजिबल होते हैं। तो हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट हमें बच गई, जिसमें B, C और D, क्योंकि डेफिनेटली A और A से अगर हम आगे कोई फर्दर नंबर एक्सटेंड करते हैं तो वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से भी 125 से भी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास डिजिट बढ़ती है BCD। BCD क्या है, यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसलिए 8 के लिए और 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी होगी, वो डिविजिबल होगा अगर 8 से और 125 से, तो नंबर क्या होगा हमारे पास, पूरा डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे नंबर हम चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर लिखा 1756512, हमें चेक करना है कि नंबर डिविजिबल है 8 से या फिर नहीं। तो हमें इस नंबर से, हमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, इतने नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे 512 को देखते हैं, 512, अगर 512 8 से डिविजन होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 8 से डिवाइड करते हैं हम, 8 4 32, 8 6 48, 48 फिर 3 बच जाएगा और कितना होगा 8 4 32, तो 64 हमारे पास आ गया है। वैसे भी हमें पता है कि 512 क्या होता है, 8 की क्यूब होती है, यानी कि 512 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं चेक, 125 के लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर सकते हैं। अब हम 125 पे एक एग्जांपल देखते हैं। 125 अगर हमें चेक करना है, हमें ये नंबर चेक करना है कि 125 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि 125 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो हमें सिर्फ उसकी लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या 625 जो है, क्या वो 125 से डिविजिबल है। अगर 625 125 से डिविजिबल होगा तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं 125 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इतना आता है 625। तो 5 टाइम्स अगर ये जा रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 156 156 3625 125 से डिविजिबल होगा। अच्छा, इसका भी यूज हम कहाँ कर सकते हैं, रिमाइंडर निकालने में। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, कोई भी नंबर दिया है 8 से, तो क्या कर सकते हैं हम, पूरे नंबर को ना चेक करके सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें चेक करना है कि ये नंबर, अगर हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसा कि हम देखें कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो सिर्फ मुझे लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है। और अगर लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास क्या बैठी है 515। अभी हमने देखा था 512, 512 जो तो 8 से कंप्लीट डिविजिबल था, या फिर हम दोबारा डिवाइड करते हैं 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 तक हमारे पास चला गया कितना, यानी कि यहाँ पे 3 रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। और 3 ही रिमाइंडर क्या होगा जब हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से। इसका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम 125 से अगर हम कोई रिमाइंडर निकालना चाहे तो उसी तरीके से हमें लास्ट की 3 डिजिट को क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब हम आगे आते हैं
इसी तरीके से अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो 16 का एंड 625 का हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम 16 का चेक करना चाहते हैं या फिर 32 का चेक करना चाहते हैं तो हम इसे करेंगे क्या, इसका सबसे जो पेस होता है ये लिखा है 2 की पावर 4, ये लिखा है 2 की पावर 5, तो हमें यहाँ 2, अगर हम इस नंबर को 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या 2 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट इसे कर पा रहे हैं तो जितनी पावर होगी हमें सिर्फ उतनी लास्ट डिजिट चेक करनी होगी। अगर हम 16 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 की पावर 4 में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिर्फ हमें लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी होगी, लास्ट की 4 डिजिट। अगर कोई भी नंबर 16 से हमें चेक करना है डिविजिबल है या नहीं तो हम सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे और लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल होगी तो पूरा नंबर क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम 32 को भी देख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो इसमें क्या करेंगे हम सिर्फ लास्ट की 5 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 5 डिजिट। अगर लास्ट की 5 डिजिट डिविजिबल होंगी तो पूरा नंबर क्या 32 से डिविजिबल होगा। सेम अगर हम 125 का आगे एक्सटेंड करते हैं तो 625, इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 की पावर 4 है तो हमें सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है। 620 में अगर हम आगे देखें तो 3125 लिख सकते हैं, ये होता है 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 ही हमें सिर्फ लास्ट की 5 पावर हम चेक 5 डिजिट हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है, तो पूरा नंबर क्या होगा 3125 से डिविजिबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 और इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि क्या कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा या फिर 6 से, उसके लिए हम चेक करते हैं। अभी यहाँ तक हमने देख लिया 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम 3 और 9 का देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस में आता, एग्जाम में आता भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 के लिए और 9 के लिए, इन दोनों का भी सेम रूल होता है तो दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है तो मैं उसके लिए जस्ट चेक करता हूँ कि सम ऑफ द डिजिट। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे नंबर दिया है 1 2 3 6 5 4, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मुझे कोई पूरा नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ सम करना है डिजिट का। 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 6 12, 12 and 5 17, 17 and 5 4 21, इसका सम आ रहा है 21। तो क्या 21 3 से डिविजिबल होता है? 21 3 से डिविजिबल होता है। अगर 21 3 से डिविजिबल हो रहा तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 के रूल के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कि अगर सम ऑफ द डिजिट, अगर हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे सपोज करो हम लिखते हैं ABCDEF, ये क्या हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, या फिर हम ऐड भी कर सकते हैं GH। ये सपोज करो हमारे पास कोई 8 नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे ये डिजिट होंगी 1 2 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ABCDEFGH की जगह हमारे पास कुछ भी कोई नंबर हो सकते हैं। अगर हम इन सब का सम करते हैं, हम A + B + C + D + E + F, इस तरीके से हम इन सब डिजिट का सम निकाल लेते हैं। और अगर ये सम जो है 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम 9 का देखना चाहें तो 9 के लिए भी क्या होता है, सेम यही रूल होता है। 9 के लिए भी सेम यही रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ डिजिट किसी भी नंबर का 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं 3 6 5 4 7 2। हमें ये नंबर चेक करना है कि ये डिविजिबल है 9 से या फिर नहीं है, तो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27। तो इसकी डिजिट का सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 27 को देखा क्या 27 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमने देखा 27 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा।
तो इसी तरीके से 3 में चेक करते हैं, उसी तरीके से हम 9 में चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें बार बार ये एडिशन, अगर कभी देखो आप ये एडिशन यहाँ पे 27 आ रहा है, कभी 54 हो सकता है, एडिशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें ये एडिशन भी कंप्लीटली करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी हमें लगता है कि 9 के हमारे पास पेयर बन गए हैं, जैसे अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, बट हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी ट्रिक लगा देंगे तो हमें कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे नंबर चेक करना है कि क्या कोई भी नंबर पूरा सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 बन जाएगा, मैं उसे कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो 1 और 2 3 बन रहा है, ये कैंसिल आउट कर दिया। 3 डिविजिबल होता है 3 से, कैंसिल आउट हो गया। 6 पूरा डिविजिबल होता है, डिविजिबल हो गया, इसे छोड़ दिया हमने, क्योंकि 6 प्लस मैं कोई भी नंबर ऐसा ऐड करूँगा, 6 अगर 3 से डिविजिबल होता है और इसमें हम जो भी नंबर ऐड करेंगे अगर वो भी 6 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 6 से। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 5 और 4, 5 और 4 कितना होता है 9, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे यानी कि सम कितना आया 0, और 0 क्या होता है, सब नंबर से डिविजिबल होता है। 3 से क्या, ये पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम 9 में भी दे सकते हैं। 3 और 6 9 बन गया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। 5 और 4 9 बन गया, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। 7 to 9 बन गया, यानी कि सारे नंबर कैंसिल होकर 0 सम आ गया। तो क्या होगा, इसका सम ऑफ द डिजिट कितना आ जाएगा 0, क्या होगा फिर वो 9 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं 3 और 9 से। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हम सिर्फ इसमें सम ऑफ डिजिट क्यों चेक करते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा हम करते क्यों है, क्यों ये वर्क करता। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए हम सम ऑफ द डिजिट अगर डिविजिबल है 3 से और 9 से तो नंबर डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों करते हैं, अब हम ये यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक 5 डिजिट का नंबर लेते हैं। हमने एक 5 डिजिट का नंबर लिया, ABCDE, ABCD। सपोज करो ये नंबर एक 5 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे E इसकी यूनिट डिजिट है, D 10th, 100, 1000 और 10,000। तो इस तरीके से हम इस नंबर को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि कैसे हम इस नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ ए की बात देखो कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं 1 के आगे 4 जीरो लगाते हैं और फिर ए लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे इस नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर इस नंबर को मैं ब्रेक करना चाहूँ, ABCD 5 डिजिट नंबर है, तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब इस नंबर को हम फर्दर देखते हैं, इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये कितना लिखा है 10,000 A, तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता 9,999 A प्लस A, इस नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्लस आगे का लिखा है 1,000 B, तो 1,000 को लिख सकता हूँ मैं 919 प्लस B। फिर आगे मैं लिखता हूँ 100C को क्या लिख सकता हूँ मैं 99C एंड प्लस C। 10D को क्या लिख सकता हूँ मैं 9D प्लस D। इस E को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं गौर करूँ कि ये नंबर मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो हर एक नंबर में यहाँ 4 टाइम्स 9 है या 3 टाइम्स 9 है या 2 टाइम्स 9 है या 1 टाइम्स 9 है, तो ये पूरा ये जो नंबर होगा ये किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 के मल्टीपल है 4, जब इसे ऐड करेंगे 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 या फिर 9, तो इस पूरे नंबर में से 9 कॉमन आ जाएगा, या ये जो भी नंबर होगा 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होगा तो क्या ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ तक हमारे पास जो नंबर आया है वो पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है, वो 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए करते हैं हमारे पास कौन सा नंबर बच गया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और ये क्या है, ये यही तो डिजिट है, यानी कि सम ऑफ द डिजिट। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, तो इसलिए यानी कि 3 में और 9 में हम क्या करते हैं, सिर्फ सम ऑफ द डिजिट चेक करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल होगा 9 और 3 से, तो वो नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 9 और 3 से। तो ये यहाँ से निकल के आता है कि ऐसा हम करते क्यों हैं, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं, यही इसका क्या होता है, रूल्स होता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ कंपोजिट नंबर। अगर कोई नंबर अभी हमारे पास 7 के 11 के 13 के इसके कुछ रूल्स रह गए, ये स्पेशल्स हैं, इन्हें अभी बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, हमने एक यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर दिया 6, उसके अलावा 9 हमने पढ़ लिया, 3 हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और इसके अलावा 10 तो आपको पता है लास्ट में अगर एक भी टाइम 0 है तो क्या होगा 10 से डिविजिबल। अब हम देखते हैं कुछ कंपोजिट नंबर, जैसे 6 से चेक करना है, ये मुझे 12 से चेक करना है।
या फिर मुझे 18 से चेक करना है। अगर मुझे चेक करना है कि 44 से कोई नंबर डिविजिबल है या फिर 99 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर हम देख रहे हैं कि 99, ये बहुत बड़े नंबर हो रहे हैं, 44, 99 या 6 का, इनके हमारे पास कोई जनरल रूल्स नहीं होते कि हम 18 से चेक करें 6 से। इस नंबर को हम ऐसे दो को प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं और फिर उससे चेक करते हैं। जैसे 6 को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 × 3, 2 और 3। हमें इस 6 को ऐसे दो नंबर के बीच में तोड़ना है कि इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर ना हो। इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर ना हो मतलब कि दोनों नंबर किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल ना होते हो। तो मैंने 6 को ब्रेक डाउन करा 2 × 3 में। अब कोई भी अगर नंबर मेरे पास 2 से भी डिविजिबल होगा और कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर एक ही नंबर n है वो 2 से भी डिविजिबल है और दूसरा वही सेम नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 6 से भी मेरे पास डिविजिबल होगा। तो मुझे 6 के लिए चेक करना है कि 2 से और 3 से। और 2 का हमारे पास सिंपल रूल है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं। सपोज करो मैं एक नंबर लिखता हूँ 216, हमें चेक करना है कि नंबर 6 से डिविजिबल है ही नहीं। तो 2 से चेक करने में मैंने बताया था सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 और 8 हो। तो यहाँ पे देखा मैंने लास्ट डिजिट इवन डिजिट है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से एक डिजिट है, तो ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। अब मुझे चेक करने की 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट 2, 1, 3 और 3 और 6, 9। तो 9 3 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। सेम हम क्या करते हैं 12 के लिए भी कर सकते हैं। 12 को भी क्या करेंगे, हम दो को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 12 को मैं यहाँ पे 6 × 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये नंबर 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। तो हमें जब भी कंपोजिट नंबर के लिए चेक करना होता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी को प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 12 को मैं यहाँ लिखूंगा 4 × 3। अब 4 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है। तो 12 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है उसे चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं 4 से चेक करूँगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा और कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पूरा 12 से भी डिविजिबल होगा। सेम इस तरीके से हम 18 पे आते हैं। 18 को दो को प्राइम फैक्टर्स में मैं ब्रेक करता हूँ। 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2। अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है और वही नंबर 2 से भी डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 18 से भी डिविजिबल होगा। सेम हम यहाँ देख लेते हैं 44 को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 11 × 4 में। ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं चेक करता हूँ कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है, अगर दोनों से कोई भी नंबर सेम नंबर 11 से भी और 4 से भी डिविजिबल, तो डेफिनेटली 44 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से मैं 99 से भी देख सकता हूँ। 99 को लिखता हूँ मैं 11 × 9। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है और सेम वही नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो वो 99 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए मेरे पास इनकी कोई लिमिट नहीं, हमने कोई फॉर्मूले कोई रूल से निकाले। हमें क्या करना, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर बड़ा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे दो को प्राइम नंबर में चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि वो दोनों नंबर्स जिनके हमें जानते हैं, हम ऐसे को प्राइम में चेंज करेंगे जिनके रूल्स हम जानते हैं। लाइक 11 का रूल हम अभी पढ़ेंगे, 4 का रूल हमने पढ़ लिया, 11 का हम पढ़ेंगे, 9 का हमने पढ़ लिया, यहाँ पे 4 और 3 का हमने पढ़ लिया। तो हम यहाँ पे ऐसे प्राइम नंबर्स में, ऐसे को प्राइम नंबर्स में से चेंज करने की कोशिश करेंगे जिनके रूल्स हमें पता है और दोनों वो उससे डिविजिबल होगा, तो वो बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं 11 का कैसे, 11 का डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं एक सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं 1331। अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सम है, सम किसका, इवन प्लेस पे जो डिजिट है, सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस, ऐसी डिजिट जो ऑड प्लेस पे हैं और ऐसी डिजिट जिनका क्या इवन प्लेस पे हैं, उन दोनों को हम सम करते हैं और फिर उन दोनों का डिफरेंस करते हैं। उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि ये ऑड पोजीशन पे है, ये
फिर से ऑड पोजीशन पे है, तो हमने 1 और 3 का सम करा, कितना आया 4। फिर हमने ये 2 सेकंड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये यानी कि इवन पोजीशन पे है, तो 3 और 1 का हमने क्या करा, सम करा, तो कितना आया 4। और 4 माइनस 4 हमें इन दोनों का डिफरेंस करना है। 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अगर ये 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। अगर ये 0 आ गया यहाँ पे तो क्या नंबर, ये पूरा 1331 भी क्या होगा, पूरा 11 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। वो कितना ही बड़ा नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हम यहाँ पे एक और नंबर लिख लेते हैं, उसके लिए अब चेक करते हैं हम कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा कितना हो गया 16। फिर हम यहाँ से लेते हैं 9 में 5 जोड़ा कितना हो गया 14, 14 में 1 जोड़ा कितना हो गया 15। 16 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूँ, दोनों का डिफरेंस करना है। 16 में 15 माइनस करके 1 आया, 1 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी पूरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से हम 11 से चेक करते हैं। एक हम स्पेशल केस और देखते हैं, अगर कोई भी नंबर डबल डिजिट में लिखा है या 3 डिजिट का रिपीटेशन हमारे पास है। सपोज करो मेरे पास कोई भी नंबर ए बी और ए बी, यहाँ पे ए बी क्या हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 63, ये भी कोई नंबर है। अगर इस 63 को देखो तो इस नंबर को मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, 63 × 101, यानी ये नंबर क्या होगा, अगर कोई भी दो नंबर रिपीटेशन हो रहे हैं 63 रिपीट हो रहा है तो ये नंबर 101 से डिविजिबल होगा। और जो रिपीटेशन वाला नंबर है 63 इससे भी डिविजिबल होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ 2323, तो ये नंबर दो नंबर से डिविजिबल होगा, एक तो 23 से एंड सेकंड 101 से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इस नंबर को हम इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं 63 × 101 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 63 का टेबल पढ़ते हैं, 63 की 1 में मल्टीप्लाई करें 63, जहाँ 0 था वहाँ 6 आ गया, 63 की दोबारा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 63। तो 63 और 101 की मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वापस से 636 बना आता है। यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे ए बी × 101 में। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर लिखा तो वो ए बी यानी कि जो नंबर होगा उससे इटसेल्फ डिवाइड होगा और 101 से भी डिवाइड होगा। और 101 क्या होता है, प्राइम नंबर, इसके फर्दर हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर्स आएंगे 63 और 101। अब हम एक इसी तरीके से और देखते हैं, अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा, सपोज करो कोई भी नंबर किस फॉर्म में लिखा है ए बी सी और ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी थी और वही 3 डिजिट वापस से रिपीट हो गई। इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो इस ए बी सी और ए बी सी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं ए बी सी इंटू ब्रैकेट में 1001। अब यहाँ पे फर्दर एक चीज़ हमें नोटिस करनी, 1001 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे फर्दर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसे हम किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 13, 7 × 11 × 13 तो 1001 आता है। 7 की 11 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 77, इसकी 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 जा 91, 9 हो गया, और 13 7 जा 91, 91 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो वापस से क्या ये हमारे पास 100 हो जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। तो यानी कि 1001 अब ये प्राइम नंबर नहीं, से हम फर्दर किस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी कि 7 × 11 × 13, इस तरीके से हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर ये कोई हमारे पास नंबर अब इस फॉर्म में लिखा है तो नंबर किस किस से डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से नंबर लिखा है जिसमें पहले 1 2 3 3 डिजिट आई और फिर से वही 3 डिजिट रिपीट हो गई हैं, तो वो नंबर ए बी सी यानी कि 1 2 3 से डिविजिबल होगा। वो नंबर 1001 इससे भी डिविजिबल होगा। और अब इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 7, वो 7 से भी डिविजिबल होगा, वो 11 से भी डिविजिबल होगा, वो 13 से भी डिविजिबल होगा। इवन 7 11 13 और इन नंबर के अलावा नहीं, 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 123 में कर दूँ, 7 3 जा 21 2, 7 2 जा 14 2, 16 कैरी 1, 7 1 जा 7 एंड 8। तो 7 की मल्टीप्लाई जब हमने 123 का हमारे पास आता है 861, तो ये पूरा नंबर हमारे पास ये 861 से भी डिवाइडेड होगा।
अगर 7 की मल्टीप्लाई 1001 में कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 7007, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7007 से भी डिवाइडेबल होगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। अगर इन दोनों का मल्टीपल किसी भी दो, इनमें से कोई भी दो नंबर ले उन दोनों का मल्टीपल कर दूँ तो उनसे भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं क्या, कोई भी अगर 3 डिजिट का नंबर रिपीटेशन होता है। इसके हम अभी हमने इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, लाइक 7 का 13 का, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम कल की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके कुछ फर्दर क्वेश्चन देखेंगे हम कि इसके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं बिहार एसआई में, बिहार बीपीएससी में, यूपीसी सेट में, या भी फर्दर जितने ही वनडे एग्जाम होते हैं उसके में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे।